जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणमो अरिहन्ताणं। प्रणमो सिद्धाणं। प्रणमो आयर्याणं। प्रणमो वज्रायाणं। प्रणमो लोहे सव्यसाहम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। ओम श्री आदिनाथाय नमः। काव्य नंबर 33। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरोधा गन्धोदबिन्दु शुभमन्द मरुत्पिपाता देव्यादिवः पतति ते बचसां ततिर्वा कल्पवृक्ष के कुसुम मनोहर पारिजात एवं मंदार गंधोदक की मंद वृष्टि करते हैं प्रमुदित देव उदार तथा साथ ही नभ से बहती धीमी धीमी मंद पवन पंक्ति बांध कर बिखर रहे हों मानो तेरे दिव्य बचन। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अरम नमो आमो सही पत्ताणम ज्रोम जरोम नमः। संस्कृत शब्द बाई शब्द। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्राता दिव्या दिवह पतति ते बच साम ततिर्वा। काव्य नंबर 33। यह काव्य क्या करता है? किसी भी व्यक्ति को हमेशा आनंदित रहना हो, हमेशा आनंदित रहना हो तो इस काव्य का वाचन हमें करना चाहिए। हमेशा खुश रखने वाला, हमेशा आनंदित रखने वाला यह काव्य हमारा है। और स्वर ज्वर नाशक। हाँ, युतिका को हमारे ज्वर है, युतिका पहले पानी रख लेते तो उसका पानी का आपको हीलिंग मिल जाती। इसको कोई भी प्रकार का आपको बुखार है उसमें भी है आराम देता है। इससे पहले मैंने एक काव्य और बताया था, आप में से कोई बताएंगे? मैंने बुखार के लिए बताया था, किसी को याद है? किसी को भी याद नहीं है? बुखार के लिए मैंने कौन सा काव्य बताया था? आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे भूलते जा रहे हो? अब कागज पलटने से कुछ नहीं होगा। अब बहुत देर हो गई। काव्य नंबर 1 और काव्य नंबर 2। दीदी हमने पढ़े नहीं थे ना, इसलिए नहीं पता मुझे। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा था उनको भी याद नहीं है तो आपने तो पढ़ा ही नहीं था। काव्य नंबर हम 1 और 2 का हम वाचन करते हैं। मैंने एक बेडशीट जी। वाली आपको रेमेडी भी दी थी इसके साथ साथ, कि एक बेडशीट लीजिए और उसको काव्य नंबर 1 और 2 को बोलते हुए उसको रोल करिए और उसमें एक फूंक मारिए, फिर दोबारा से वाचन करिए। ऐसा हमें 3 बार पढ़ना है और 27-27 बार रिद्धि मंत्र पढ़ना है, काव्य नंबर 1 का और 2 का। उसके बाद 27 बार आपने रिद्धि मंत्र पढ़ा, उस बेडशीट में फूंक मारी, फिर काव्य नंबर 2 का रिद्धि मंत्र पढ़ा, फिर उस बेडशीट में फूंक लगाई और उस बेडशीट को उस व्यक्ति को उड़ा देना है जिस व्यक्ति को बुखार है। थोड़ी देर बाद देखेंगे उस व्यक्ति का सारा बुखार उस बेडशीट में आ गया। बेडशीट बस धुली हुई होनी चाहिए, या तो वक्ता नई। नंबर काव्य कितनी बार पढ़ना है? 3-3 बार।
तीन तीन बार काव्य करना है। जैसे हर बार आपने एक बार प्रथम काव्य पढ़ा, एक बार फूंक लगाई बेडशीट को और धीरे 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 रोल किया। कैसे बताऊं मैं? हाँ समझ गया। रोमाल नहीं है मेरे पास, नोट से दिखा दूं? ये तो हमारी नैपकिन है, हम ये अपनी देखिए, नैपकिन से ये करके नोट है रखा ना, है। हमने ऐसे एक कोने से पकड़कर ऐसे रोल करना है। ये देखिए, एक कोने से पकड़ के धीरे 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 काव्य को पढ़ते हुए तिरछे रोल। में, तिरछे में हाँ आएगा। हाँ हाँ, तिरछे में रोल करिएगा। ठीक है। तो वो धीरे 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 उसे एक एक फूंक लगाते रहेंगे। ये आप 100 जगह जाते हो, आप इस तरह से कर कर सामने वाला आपसे इम्प्रेस भी हो जाएगा और आपका बुखार भी उतर जाएगा। थोड़ी देर पसीना आएगा, उस बेडशीट को उतारना नहीं है, ओढ़े रखना है। जब आपको लगे कि हाँ बुखार उतर गया, उस बेडशीट को आप पानी से निकाल दीजिएगा। चलो, हम बहुत पीछे चले गए। हम लोगों का काम हो गया। दीदी हमारे करा था इस उपाय को। अच्छा, आपने किया था फीडबैक? हाँ हाँ जी। किसको हुआ था तो फिर बुखार? पोती को हुआ था, अ- 104 बुखार था उसे। अच्छा, तो उसके लिए करा था ये उपाय, आपने बताया था। फिर क्या हुआ? तो उसका मतलब बुखार 100 तक आ गया था। बहुत बढ़िया। हम्म। अब चादर को धोकर डाल देती हूँ, फिर तो वह सुनने दवाई वगैरह खा ली, तो 100 तक आ गया था। हमारे भक्तांबर जी में तो बहुत बहुत एनर्जी है, बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी है, अनंत एनर्जी है, अगर हम विश्वास के साथ ही काम करें। जी एक दीदी। मैंने बुखार के लिए और दिया था, मिट्टी वाला। गमले की मिट्टी, अंकुर भैया आप लिख लीजिएगा, आपके पास इस तरह के लोग बहुत आते हैं, इसलिए स्पेशली जी आपको दे रही हूँ। जी। गमले की गमले मिट्टी की ले मिट्टी मैंने लीजिएगा। लगवाई थी दीदी अपने बेटे के, उसके फर्क पड़ गया था। उसको उसको तो 5 बुखार हो गया था। तो उसके नीचे तलवों पर मैंने मिट्टी लगाई थी गमले की और घिया रगड़ी थी। लो तो जी, उससे 4 उसका बुखार का भी फीडबैक मिल गया, बुखार 5 का भी फीडबैक मिल गया आप लोगों को। गमले की अच्छी मिट्टी लेनी दीदी। है। अगर किसी के पास गमला नहीं है तो कहीं पार्क में जाकर थोड़ी सी मिट्टी ले आइए, पर मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। उसको छान जी लीजिए, थोड़ी सी, एक मुट्ठी मिट्टी बहुत रहती है, उसे छान लीजिए। छान के उसको पतला सा उसका घोल बनाकर बच्चे के फोरहेड पर, जिसे बुखार हुआ है, और तलवे पर लगा दीजिए। थोड़ी देर में वो बुखार सारा उस मिट्टी में आ जाएगा। जब वो सूख जाए मिट्टी, तो धीरे धीरे उसमें पानी डालकर उसको साफ कर लीजिए। सिर में आप भी देखेंगे लगाना है? थोड़ी ही देर में सिर उसका में और बुखार। तलवे में? हाँ, सिर, फोरहेड पर, सिर सिर पे नहीं, माथे पर, माथे पर। माथे पर अच्छा। और तलवे पर। अपन को तो महाराज जी के लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकता है ये। जी दीदी, इसलिए तो सूत रहे थे अच्छे से। जी जी। कितनी देर लगाना है? 2-3 मिनट, 4 मिनट, जितने वो सूखता नहीं है। जब वो सर्दी सूख है, थोड़ा जाता है तो लेट उसको सूखेगा, गीले कपड़े से गर्मियों में। पारुल जी, हटा कितनी देर देते हैं। लगाया था आपने? दीदी जब वो सूख गया था ना, उसके हम्म बाद उसको हटा दिया था। हम्म। चलो। दीदी बड़े गांव में ना पूर्णमती माता जी आई हुई है ना, हम्म। तो उनको भी आज बहुत तीव्र ज्वर है। यही वाला रेमेडी दे दो आप उनको। मेरा तो जाना नहीं हो पाएगा। किसी को बता दो, कोई वहां पर हो ना आपको, हम्म। जिसे आप जानते हो, उसको फोन करके आपका हो अभी ये रेमेडी करे, और अभी अभी फीडबैक मिलेगा आपको। ये सब हम रितु दीदी को बता दे रहे हैं अभी। कोशिश अभी बता करती हूँ। दीजिए, अभी आराम आ जाएगा। और ये वाला काव्य पढ़ लेंगे। और आहार तो उनका हो चुका होगा। उसके उनके शरीर पर थोड़ा, फोरहेड पर इसका पानी कर देंगे मंत्रित करके। सिर्फ 1 चम्मच पानी लेके बैठेंगे फिर, और उनके सर पे और ऐसे करके उनके फोरहेड पर और सर पर डाल देंगे। बस 1 चम्मच ही लेके बैठेंगे, क्योंकि अब आहार तो हो चुका है। कल उनको वाटर थेरेपी दे देंगे इस काव्य की। पानी वो जब जल कौन से? लेंगी तो 33 नंबर का अब? हाँ, 33। आगे समझते हैं हम। जी। पति पत्नी में बहुत झगड़ा रहता है, कलह रहती है। उसके लिए लिख लीजिएगा, आपस में कलह रहती है, आपस में नहीं बनती है, तो क्या करना है? घर के ईशान कोण में 2 फूल रखने हैं, जोड़े से। 2 फूल जोड़े से रखने हैं हमें, पीले धागे से बांधकर। प्लास्टिक के या असली वाले? असली वाले। दो पीले फूल धागे जोड़े से से रखना उनको, है। उसको बांधना है। नीचे का जो उसकी डंडी होती है, उसको हमें पीले धागे से बांधना है।
दीदी कोई कलर है फूल का स्पेशल? अब गुलाब ले लीजिएगा या कोई येलो कलर कलर का कलर फ्लावर लीजिए। थोड़ी देर में आप पीले देखेंगे ही रखना ईशान। ना फूल। हाँ जी भैया। पीले ही फूल रखना दो। दो वो पीले जोड़ा धागे रखना से है ना, बांध। फूल का जोड़ा, यानी कि 2 फूल। हम्म। ईशान कोण में आप रख देंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे उनका रिश्ता अच्छा हो गया, विवाद खत्म हो गए। और उनको बोलिएगा हमेशा भक्तांबर जी पढ़े, वो शाम के समय जिनकी आपस में नहीं बनती, शाम के समय किसी भी समय में भक्तांबर जी दोनों साथ साथ पढ़े। एक काव्य वो पढ़े, एक काव्य वो पढ़े, या दोनों मिलकर पढ़े, या 2 लाइनें वो पढ़े, 2 लाइनें वो पढ़े। आप देखेंगे 48 दिन के अंदर उनके अंदर कलह तो बिल्कुल खत्म हो गया और बहुत प्यार हो गया, विवाद समाप्त हो जाएगा उनका। और जब भी खाना खाएं साथ में खाएं। एक हफ्ता बस वो ऐसा कर लें, साथ में एक हफ्ता खाना खा लें। खाना जब भी भोजन करेंगे तो पुरुष पहले खाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 थालियां लेकर बैठ सकते हैं, पर पुरुष पहले खाएगा, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। पता है पत्नी में जो कलह होती है उसकी एक वजह और भी होती है, जिनकी मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा भी देखा गया है कि उनके फिजिकल रिलेशन खत्म हो गए, ना के बराबर, मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए, जब बेड में पार्टीशन होता है तब। बेड में अगर हम पार्टीशन कर देते हैं, जैसे हम बेड कुछ लोग कटवा के छोटा कर लेते हैं, या बेड के दोनों जो पलंग हैं उसमें थोड़ा भी अगर गैप होगा, समझ रहे हो आप मेरी बात को? बेड, डबल बेड होता है, डबल बेड में जो बेड से बेड बिल्कुल चिपका हुआ होता है, अगर उसमें थोड़ा भी गैप हुआ तो वो आपके रिलेशन को हार्म करेगा। बेडरूम वाले बेड की बात कर रही हूँ। जिनके साथ ऐसा पार्टीशन है बेड में और वो बेड अभी चेंज नहीं कर सकते, तो वो सिंगल वाला गद्दा बिछाएं उसके ऊपर, ताकि वो पार्टीशन महसूस ना हो कि आपके बीच में कहीं पार्टीशन आ रहा है। वो भी रिलेशन खराब करता है। आप किसी भी का भी वास्तु देखते हो या आपको ऐसा लगता है कि पति पत्नी की बनती ही नहीं है, उनका आए दिन बहुत झगड़ा रहता है, बिना बात के भी वो विवाद करने लगते हैं जिसकी कोई लॉजिक ही नहीं है, फिर भी वो लड़ रहे हैं आपस में, आप चेक करिएगा उनके बेड में कहीं पार्टीशन तो नहीं है। अगर होगा तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक बुखार का उपाय और दे रही हूँ, वो भी लिख लीजिएगा। 33 नंबर काव्य को आप चलाकर छोड़ दो, कमरे में 33 नंबर काव्य को चलाकर आप छोड़ दीजिए। अब आपको करना क्या है, मोगरे के पुष्प लेने हैं, मोगरे के 33 पुष्प ले लीजिए, मोगरे के 33 पुष्प, सफेद वाले लीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। मोगरे के 33 पुष्प सफेद वाले। 33वां नंबर काव्य पढ़ेंगे, एक पुष्प को उठाएंगे, उठाकर 33 नंबर काव्य पढ़ेंगे, और क्या करेंगे, चेहरे से टच करते हुए उसको साइड में रख देंगे। एक बाउल ले लीजिएगा, चेहरे को टच करना है, चेहरे को टच करना है काव्य पढ़ते हुए, या नाभि से ऊपर ऊपर का, चेहरे से लेकर उस फूल को टच करते हुए बॉडी से आप एक बाउल में उसको रख देंगे। ऐसा हमें 33 काव्य के साथ करना, 33 फूलों के साथ करना है, 33 बार उस काव्य को पढ़ना है, 33 नंबर काव्य। चेहरे से उतारते जाएंगे पुष्प को, और उस बाउल में रख देंगे। उसके बाद उन पुष्पों को उठाकर बहते पानी में विसर्जित कर देंगे। और पुष्प को भी आपको अगर पॉसिबल है आपके लिए तो एक एक पुष्प को विसर्जित करना है। एक पुष्प को उठाएंगे और
बहते हुए पानी में डालेंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे, फिर बहते हुए पानी में डालेंगे। इस तरीके से एक एक पुष्प को उठाकर आपको बहते हुए पानी में डालना है, इंटेंशन के साथ कि सामने वाले का बुखार बिल्कुल खत्म हो चुका है, इस बहते पानी के साथ बह गया है। आप देखेंगे आप पानी में बहकर आए हैं, उसका व्यक्ति का बुखार उतर गया। जिन लोगों को बुखार बार बार चढ़ जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जिन्हें आए दिन महीने में 2 बार 3 बार बुखार चढ़ जाता है, उनके लिए भी आप यही करो। जिनको जल्दी जल्दी बुखार आता है, एक तो ये होता है मौसम से बुखार आता है, एक ये होता है कि बहुत जल्दी जल्दी बुखार आता है, तो उनके लिए भी यही सेम चीज आप करो। एक बुखार की रेमेडी और लिख लीजिए। क्या करना है हमें? चंदन की लकड़ी लेनी है, चंदन की स्टिक ले लीजिए एक, और जिस व्यक्ति को बुखार है उसके सामने रख दो, उस व्यक्ति को बिठा दो, अगर वो बैठ सकते हैं तो उसको बिठा दो और चंदन की लकड़ी के सामने रख दो। 108 बार 33 बार आपने इस श्लोक को पढ़ना है, काव्य को पढ़ना है, और 108 बार रिद्धि मंत्र को पढ़ना है। 33 बार जब आप काव्य पढ़ेंगे, हर काव्य के बाद उस चंदन की लकड़ी पर आप थोड़ी फूंक लगाएंगे। 33 फूंक लग गई। अब हमें 108 बार उस चंदन की लकड़ी को हाथ में लेकर रिद्धि मंत्र पढ़ना है, और यह भावना भानी है कि अमुक व्यक्ति का बुखार उतर जाए, और उसको थोड़ा सा घिसकर आप उसके माथे पर लगा दीजिए। कमर में यदि दर्द है किसी व्यक्ति के, फेफड़ों में किसी भी व्यक्ति को तकलीफ है, फेफड़ों की कोई भी दिक्कत है, तो भी आप इस काव्य को पढ़ें। किसी को बुखार हो गया तो भी ये काव्य काम आएगा, टाइफाइड में भी, मलेरिया में भी, और डेंगू में भी। कोई भी वायरल हो जाए, कोई भी प्रकार का फीवर हो, सब में ये रेमेडी काम करेगी। साथ में आप एक बीजाक्षर चैंट करेंगे बुखार के लिए, भम। भा के ऊपर बिंदी, भम। मैम भा ये फीवर का ही है भम? भा के ऊपर बिंदी। मैम फीवर का ही है ये? हाँ, फीवर का। हाँ, आप भम भम की चैंटिंग कर लो युतिका, आप ठीक है भम को मैम। चैंटिंग करो, अभी बुखार आपका उतर जाए। एक वाटर लेके बैठ जाओ, थोड़ा सा पानी लेके बैठ जाओ, थोड़ा सा, एक कटोरी, अगर पॉसिबल आप उठ सकते हो तो, और उसमें ठीक भम है भम की चैंटिंग करो थोड़ी देर, उसको पानी को सिप सिप करके लेना। मैम। जो आपने वो हस्बैंड वाइफ के लिए फ्लावर्स बताए थे, थोड़े दिनों बाद तो वो ड्राई हो जाएंगे, तो हाँ, उसका आप क्या उसको करें हटा फिर? दीजिए ना 2 दिन बाद, अच्छा दूसरे रखिए। ठीक है। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दशाहुणम्। हंस के मुस्कुरा के सभी बोलेंगे जय 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 जिनेन्द्र जिनेंद्र। जिनेंद्र। अगली क्लास में हम समझेंगे कि जब हम नहाते हैं तो नहाने की बाल्टी में ऐसा कौन सा मंत्र बोले कि हमारा ऑरा भी प्रोटेक्ट हो जाए और हम भी पॉजिटिव हो जाए। हम ठीक है, ठीक। समझेंगे, आप मुझे याद दिलाइएगा।